एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट सेकंड और इसमें भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एन एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। इट मीन्स कि एलिमेंट्री जो स्टेज होती है यानी कि जो स्टार्टिंग की जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है, एलिमेंट्री स्टेज मीन्स प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी चीज़ को निर्देश देने का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ए ऑप्शन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, एनी वन ऑफ दीज। तो देखिए, हम आपको भी पता है कि हमें भी पता है कि इसमें एलिमेंट्री स्टेज पर हम लोग सबसे पहले मदर टंग को सीखते हैं और उसी लैंग्वेज में हम लोग हर चीज़ को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मदर टंग, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे आर एम्फेसिस ऑन ब्लैंक स्पेस इन द बाइलिंगुअल मेथड। इसमें पूछा गया है कि बाइलिंगुअल जो मेथड है, बाइलिंगुअल जो मेथड है इसमें किस पर फोकस किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए, ऑप्शन सेंटेंस पैटर्न, बी ऑप्शन यूज ऑफ वर्ड्स, सी ऑप्शन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन एंड डी ऑप्शन एम्पल यूज ऑफ मदर टंग। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। एम्पल यूज ऑफ मदर टंग ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड में टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन मदर टंग का कब यूज़ करते हैं वो भी टीचर कर सकता है। बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होने पर मदर टंग का यूज कर सकता है, वो भी टीचर कर सकता है। स्टूडेंट के लिए उसमें बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। तो एम्पल यूज़, एम्पल मीन्स यानी कि अत्यधिक, तो मदर टंग का अधिकांश यूज़ होता है, इसमें नहीं होता। सो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। इसके बाद कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, इसमें तो होता ही नहीं क्योंकि वो तो सिचुएशनल अप्रोच में होता है। ओके, इसके बाद यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स भी नहीं है, तो बचा क्या आपका सेंटेंस पैटर्न। तो बाइलिंगुअल मेथड में बेसिकली सेंटेंस पैटर्न पर फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंटेंस को फोकस करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रामर इज टॉट विद अ ग्रामर बुक। ग्रामर की बुक से पढ़ाई जाती है। दिस इज एप्लीकेबल टू, तो ये जो लाइन है वो किस पॉइंट पर फिक्स बैठती है यानी कि एप्लीकेबल किस पर है। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में तो ग्रामर जो है ग्रामर की बुक से पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि इसमें तो टारगेट लैंग्वेज को फोकस किया जाता है सबसे ज़्यादा। ओके, वी ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है उसमें भी ऐसा नहीं होता है। द ट्रांसलेशन मेथड, द स्ट्रक्चरल अप्रोच, और स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी नहीं होता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बचा के ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड को हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है रूल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए द ट्रांसलेशन मेथड इज अ राइट ऑप्शन क्योंकि इसी में हम ग्रामर को ग्रामर की बुक से पढ़ाते हैं। तो सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो लैंग्वेज की जो सोल होती है वो क्या होती है। एक लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट वीडियो में कि उसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो लैंग्वेज में बेसिकली किस चीज़ को फोकस किया जाता है, कि उसके सिस्टम को फोकस करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट होनी चाहिए लैंग्वेज या फिर फोनेटिकली करेक्ट होनी चाहिए या फिर ग्रामेटिकली। तो उसमें ऑप्शन था, उसका राइट ऑप्शन ग्रामेटिकली। जब ग्रामेटिकली लैंग्वेज का जो करेक्टनेस देखी जाती है यानी कि ग्रामर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है लैंग्वेज में, और इस रोल की वजह से ही ग्रामर को सोल ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो ग्रामर इज अ राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल इफ ट्रांसलेशन इज डन इन द क्लासरूम, इट इज डिमेरिट ऑफ। इट मीन्स सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल, सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। कब? कि ट्रांसलेशन इज डन, यदि क्लासरूम में ट्रांसलेशन कराया जाता है तो सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। ये किसका डिमेरिट है? डिमेरिट किसका? देखिए, टीसीजी मेथड,
डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और नन। तो देखिए नन तो इसमें है ही नहीं। इसके बाद सी, बाइलिंगुअल मेथड में भी नहीं होता, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड में तो सेंटेंस प्रैक्टिस की जाती है। अभी आपके लिए ऊपर ही क्वेश्चन आया है इसका। डायरेक्ट मेथड में भी सेंटेंस पैटर्न को फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें अपन मोस्टली जो लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन टीसीटी मेथड जो होता है उसमें सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ट्रांसलेशन पर फोकस करने की वजह से टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सेंटेंस पैटर्न को सिखा सके स्टूडेंट को। वहाँ पर ग्रामर के रूल को फोकस किया जाता है, वर्ड्स को फोकस किया जाता है, लेकिन सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस को फोकस नहीं किया जाता। सो ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में सेंटेंस प्रैक्टिस को फोकस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द मेन फोकस इज ऑन। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मेन फोकस किस पर किया जाता है? तो देखिए ए ऑप्शन ट्रांसलेशन, मदर टंग, रूल ऑफ ग्रामर, डी ऑल। तो ट्रांसलेशन को तो इसमें फोकस किया ही जाता है, मदर टंग, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन जो होता है वो मदर टंग में होता है, तो मदर टंग भी फोकस करते हैं। एंड रूल ऑफ ग्रामर, क्योंकि ये जो ग्रामर के रूल्स को फोकस कराया जाता है इसमें। सो ट्रांसलेशन, मदर टंग एंड रूल ऑफ ग्रामर, ये तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। इट मीन्स डी ऑप्शन इज अ राइट। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन को फोकस करते हैं, मदर टंग को फोकस करते हैं, और इसमें रूल ऑफ ग्रामर को फोकस करते हैं। तीनों चीज़ों को फोकस करते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। 7, सीता हैज़ गॉट द जॉब। ये आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें हम लोगों को टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हैज़ आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो अब हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट देखना है अपन को। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि उसमें एसएमआर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो इसका जो आंसर जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट सो हार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये आपका वन वर्ड वाला आंसर है। ओके, इसमें आपको वन वर्ड में सेलेक्ट करना है कि एक पर्सन जो कि ईश्वर के विस्तार में विश्वास नहीं करता। आप जानते हो वो कौन होता है? दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। एथीस्ट होता है वो। कौन होता है? एथीस्ट, जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गवर्नमेंट ऑफ बाय अ किंग, यानी कि किंग के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक एंड एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी तो होता है निरंकुशवादी। क्या होता है? निरंकुशवादी होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। मोनार्की, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोनार्की। क्यों होगा? क्योंकि रिपब्लिक भी नहीं है और एरिस्टोक्रेसी कोई वर्ड नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इसमें जो मोनार्की मीन्स, मोनार्की जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय अ किंग, इसका जो राइट आंसर है वो है मोनार्की। ऑटोक्रेसी क्या होता है? निरंकुशवादी होता है, और ये जो होता है राजतंत्र होता है मोनार्की, एक राजा के द्वारा शासन किया जाता है। हालांकि ऑटोक्रेसी में भी राजा के द्वारा करते हैं, लेकिन इसमें निर्णय लेने वाला, दंड देने वाला, सब कुछ करता धरता एक ही होता है, तो उसमें निरंकुशवाद पैदा हो जाता है। लेकिन मोनार्की में क्या होता है कि राजा होता है, राजा को सलाह देने वाले बहुत से मंत्रीगण होते हैं जिनकी सलाह से और भी काम किए जाते हैं, तो वो होता है मोनार्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वन हु इज लाइक्ड बाई एवरीबडी। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है, वो कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है, परफेक्ट होता है, पॉपुलर होता है, ईगोइस्ट होता है। कौन क्या होता है इनमें से? देखिए, ऑप्टिमिस्ट तो होता है आशावादी। क्या बोलते हैं इसको? आशावादी। तो ये तो होगा ही नहीं। परफेक्ट, पूर्ण। कोई पूर्ण है इसका मतलब उसको कोई पसंद करे जरूरत नहीं, लेकिन पॉपुलर, हाँ, जो पॉपुलर है उसको मोस्टली लोग के ज़्यादातर लोग पसंद ही करते हैं, तभी तो पॉपुलर है वो। सो पॉपुलर इज अ राइट ऑप्शन। ईगोइस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अहंकारी होता है। ओके, अहंकारी होता है। तो आपको इनके मीन्स याद रखने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, परफेक्ट
आप जानते हो पॉपुलर, फेमस जिसको बोल सकते हैं, इगोइस्ट होता है अहंकारी। सो वन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, पॉपुलर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट वर्ड दे रखा है, चूज द सिमिलर इन मीनिंग। आपको इनमें से एक वर्ड चूज करना है जो कि एक्सेलरेट का सेम मीनिंग हो। एक्सेलरेट का सेम मीनिंग हमें देखना है, वर्शिप, लाइकन, एग्री एंड क्विकन। देखिए पहले तो हमें एक्सेलरेट का मीन्स पता होना चाहिए। एक्सेलरेट का मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जब तेजी से होती है क्या बोलते हैं? तेजी से करना। कोई भी चीज़ फास्टली करते हैं, स्पीड अप तरीके से करते हैं, वो होता है एक्सेलरेट। ओके, लेकिन वर्शिप तो है ही, लाइकन भी नहीं, एग्री भी नहीं, लेकिन क्विकन का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? स्पीड अप होता है, तेजी से करना। ओके, फास्टली करना। तो एक्सेलरेट का जो सिमिलर मीन है वो क्या है? क्विकन। एक्सेलरेट का अपोजिट क्या होता है? डेसेलरेट होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीन्स, क्रेडिबल होता है कोई भी चीज़ विश्वास के योग्य जो होती है उसको बोलते हैं क्रेडिबल। ठीक है, तो कभी कभी क्या जो क्वेश्चंस अगर हमें मीन पता होते हैं तो बहुत ही हम इजीली इनको कर देते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है कभी कभी ऐसे टफ डालते हैं कि हमें मीन पता नहीं होता और हम क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते ना। अब अपना ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगा सकते इस चीज़ में, क्योंकि इसमें तो जो चीज़ याद है वही याद है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते कि इसमें कोई रूल याद करना है, इनको कोई याद करने का रूल होता हो। तो क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय कोई चीज़। अब आपको पता है कि क्रेडिबल का मीन्स विश्वसनीय, तो आप उस वर्ड को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देखिए कोल्ड तो होगा ही नहीं, केयरफुल भी नहीं होगा, फ्रेंडली भी नहीं होगा, क्योंकि बिलीवेबल जो मीन्स होता है उसका होता है विश्वसनीय। सो क्रेडिबल का सिमिलर वर्ड क्या है? बिलीवेबल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, उनमें आपको रिपीट करना है बार बार उन वर्ड्स को, तभी वो आपको याद होंगे। क्योंकि अगर आपको मीन्स याद है ना तो आप इजीली फटाक से आप उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, जिसमें किसी का अपोजिट मीन पूछा हो या सिमिलर मीन्स पूछा हो। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं ये पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं आप इनको करते चलिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे माइंड में बिल्कुल फीट होते चलेंगे आपकी, और आप फटाक से क्वेश्चंस को कर दोगे। तो प्रैक्टिस सबसे पहले ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट। ओके, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला तब तक के लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि उसमें भी और भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि क्या पता उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, बूस्ट होते हैं हम लोग अंदर से जब आप लोग लाइक करते हो। सो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस वीडियो को भी मिस ना करने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।